हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस लर्निंग जोन। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फिजिक्स में जो चैप्टर हम लोग की थी, चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, उसी का सेकंड पार्ट मैं बताने वाला हूं, जिसमें जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो बचे थे उसको हम आज कवर करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो जो नहीं देखे हैं वो उसको देख लीजिए, जो कि उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया डेंसिटी का हम लोग का डेफिनेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय रो। ठीक है, जो दिखता है कैसा, पी जैसे दिखता है, लेकिन इसको लोग बोलते क्या है? रो। ठीक है, डेंसिटी को स्टूडेंट्स हम लोग और अच्छे तरीके से याद रखने के लिए या इजी वे में याद रखने के लिए इसको लिख सकते हैं क्या? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यही हो गया इसका सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द लाइटनेस और द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, जिसका सेम वॉल्यूम है, ठीक है, लेकिन एक लाइट है दूसरा हैवी है, तो क्या होगा कि जब हम लोग लाइट मास के ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे या उसका जब डेंसिटी निकालेंगे तो उसका हैवी से लेस होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जस्ट हम लोग पढ़े अभी दैट डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मोर द मास विल बी द डेंसिटी, लेस द मास विल बी द डेंसिटी। यानी कि जितना हम लोग का मास होगा उतना ही डेंसिटी होगा, जितना लेस हम लोग का मास होगा उतना लेस हम लोग का डेंसिटी होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डेंसिटी के बारे में जो जितना भी चीज़ अभी तक पढ़े उसमें से हम कुछ पॉइंट्स आपके लिए नोट डाउन किए हैं यहाँ पर। जैसे पहला पॉइंट है, an object with more mass will have greater density, यानी कि more the mass will be, greater will be the density. Next point is, an object with less mass will have lesser density. That means with respect to this line, first line, we can say that an object जिसका mass less है यानी कि कम है तो उसका density भी क्या होगा? कम होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? substances that have high density are heavier and substances that have low density are lighter. इसमें कुछ उतना हेडेक वाला कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल जो आपको लिख दिए इसमें, जिससे कि आप कभी भी डेंसिटी के बारे में पढ़िएगा या जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा उस वक्त आपको इसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगा कि हाँ, हम जो मास मेरा हायर जा रहा है तो डेंसिटी मेरा हायर जाएगा, मास मेरा लोअर जा रहा है तो डेंसिटी मेरा लोअर जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट जो है हम लोग का, सब्सटेंसेस दैट हैव हाई डेंसिटी आर हेवियर। ऑब्वियसली बात है, अगर डेंसिटी हाई होगा तो सब्सटेंस क्या होगा? हेवियर होगा। अगर डेंसिटी मेरा लो है तो सब्सटेंस क्या होगा? लाइटर होगा। ठीक है, जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े अभी तक इस चैप्टर में, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, सब में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट्स मिला है। सेम वे डेंसिटी में भी हम लोग को ऐसा यूनिट मिला है। क्या इसका ऐसा यूनिट है? केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। बट इन सीजीएस सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है हम लोग का? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दो पार्ट में इसको कर दिए हैं। पहला हो गया हम लोग का नॉर्मल जो होगा डेंसिटी का ऐसा यूनिट, वो हो गया केजी पर मीटर क्यूब, और सेकंड में सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा? ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को एक स्मॉल ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, किस चीज का ट्रिक है ये? टू रिमेंबर द एसआई यूनिट ऑफ
डेंसिटी। क्या होता है इसका? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये है हम लोग का डेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसमें से हम लोग एसआई यूनिट को कैसे याद रखेंगे? डेंसिटी का डेंसिटी इक्वल्स टू मास का क्या होता है? केजी। ठीक है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इसको याद रहेगा आप लोग को? बिल्कुल याद रहेगा। डेंसिटी इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब, जो कि इसका एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, यानी कि इसके फॉर्मूला से ही हम इसके एसआई यूनिट को डराइव कर लिए। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट अगर हम मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इज आयरन एंड सेकेंड इज वुड। दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम है, दैट मीन्स दोनों का जो एरिया जो कवर किया हुआ है वो दोनों का इक्वल है। तो कौन ज़्यादा हैवी होगा? किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा? किसका होगा? आयरन का होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज आयरन इज हैवी एज कॉम्पेयर टू वुड। आयरन जो है हम लोग के वुड से हैवी है। फॉर गिवन वॉल्यूम, जब दोनों का ही वॉल्यूम सेम होगा उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एज इट्स डेंसिटी इज मोर देन वुड। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आयरन इज हेवियर देन वुड। मानते हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों एक ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है, लेकिन फिर भी आयरन का जो वेट होगा वो वुड से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। मैं आपको दो इसमें पॉइंट बताने जा रहा हूँ। क्या दो पॉइंट है? कि जब भी हम लोग वाटर का डेंसिटी मेजर करते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसी को जब हम लोग सीजीएस यूनिट में जब हम लोग मेजर करते हैं तब कितना आता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये जनरली आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है। ठीक है, कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो अगर नॉर्मल पूछा जाए विदाउट एनी सीजीएस यूनिट तो आप लोग लिखिएगा इसमें 1000 kg पर मीटर क्यूब। और जब आपसे पूछा जाएगा कि ये सीजीएस सिस्टम में कितना होगा, सीजीएस यूनिट में कितना होगा, तब कितना हो जाएगा? ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है स्पीड। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े कुछ देर पहले किसके बारे में? वो था हम लोग का डेंसिटी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है? ये हम लोग का डेली लाइफ का एक बहुत ही कॉमन वर्ड है ना, कि स्पीड स्पीड स्पीड। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ दिस स्पीड। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या है? ये हम लोग अपने डेली लाइफ में रोज सुनते हैं कि ये गाड़ी इतना स्पीड से गया, ये चीज हम इतना स्पीड से कर रहे हैं। ये स्पीड होता क्या है? सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन से इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उसका स्पीड होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फ्रॉम दिस डेफिनेशन कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है पर्टिकुलर टाइम में, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा? स्पीड हो गया। नाउ वी कैन डिनोट स्पीड एज v, डिस्टेंस एज d एंड टाइम एज t। ये इसको हम लोग लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे स्पीड को v लिख दिया, डिस्टेंस को d लिख दिया, टाइम को t लिख दिया। देन वी कैन राइट v इक्वल्स टू d बाय t, जस्ट इसका शॉर्ट फॉर्म। ये तो था हम लोग का स्पीड निकालने का फॉर्मूला। लेकिन जब हमको टाइम निकालने का फॉर्मूला, जब हम लोग टाइम निकालने दिया जाए क्वेश्चन में, तो उस टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? उस टाइम करेंगे t इक्वल्स टू d बाय s, यानी कि इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब हमको फाइंड करने दिया जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर आपका? s नहीं, यहाँ पर हम लोग v लिखेंगे। स्पीड के लिए हम लोग का v है ना, तो v इंटू
टी। क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल्स में अक्सर हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग उस टाइम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है। नाउ लेट अस सी द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। जिस तरह हम लोग बाकी सब टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि सबका एसआई यूनिट क्या क्या होता है, सेम स्पीड का भी क्या होता है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है। अब डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर, क्योंकि मीटर हम लोग का डिस्टेंस में आता है। बाय टाइम क्या होगा हम लोग यहाँ पर, सेकेंड, तो इसको लिख सकते हैं एस मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम है, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें हम लोग m बाई एस लिखे और इसमें ms टू द पावर -1। ठीक है। अब होता क्या है, जनरली ये हम लोग का ऐसा यूनिट है, लेकिन हम लोग जब ज़्यादा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ट्रक, ट्रेन, बस, कार, एनीथिंग, एनी व्हीकल्स, तो वो उसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्पीड में रहता है। इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर का यूज करते हैं। यानी कि ये मीटर क्या बन जाएगा हम लोग का, किलोमीटर, और ये सेकंड क्या बन जाएगा, आवर। ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन एज इट कैन ऑल्सो expressed as किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर आवर टू द पावर -1। ठीक है। यहां तक था हम लोग का स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में, मतलब इसमें जितना भी टॉपिक्स दिया हुआ था ये सब हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट्स। ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लोग को कुछ कन्वर्ट सीखना होगा कि कैसे हम लोग मीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स में आएंगे। ठीक है। होता क्या है कि जनरली हम लोग के इस कन्वर्ट वाले पार्ट में ही कुछ मार्क्स छुपे हुए रहते हैं, जैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स, ये अक्सर हम लोग के एग्जाम में भी आते हैं। प्लस हम लोग को इसका नॉलेज रहेगा, तो हम लोग बाद में जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उस वक्त हम लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम लोग अब कन्वर्शन सीखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को, जैसे हम लोग सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है हमको, इंटू 10, ये हमको करना है। ठीक है। टू चेंज सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। सो नाउ वी कैन सी दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। जैसे कि हम लोग मैथ में तो पढ़े ही होंगे, क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। कितना जगह 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग जो पढ़े हुए हैं क्लास 4, 5, 6 में, वहाँ तक हम लोग को ये पता होता है कि कितना सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मिलीमीटर, किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, यानी ये जो बेसिक कन्वर्सेशन है वो तो पता ही है। ठीक है। लेकिन इस यहाँ पर हम लोग को जब हाईयर से, जैसे काफ़ी हाईयर से काफ़ी लोअर तक हम लोग को अगर चेंज करना पड़े, कन्वर्ट करना पड़े, तो उस वक्त हम लोग इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ना स्टूडेंट्स, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सेम जैसे हम लोग फर्स्ट में किए थे, अब हम लोग सेकेंड नंबर भी वैसे ही करेंगे। वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर
इंटू 1 मीटर। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, सबको जब 7 तक आ गए तो ये तो 654 का एक क्लास का है, इसलिए इतना आपको पता ही होगा। नाउ वी कैन राइट 1 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो। ये मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही ईजी तरीका है। ठीक है, आप लोग इसको सीख लीजिएगा। जब भी हम लोग के पास 100 या फिर 0 के टर्म में रहेगा तो हम उसको हम लोग ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 100 इंटू 100 है, 1 लिख दिए कॉमन में, और यहाँ 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो पुट कर दिए, आ गया। ठीक है, नाउ सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू डैश मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन यहाँ से लेने के बाद अपने से सॉल्व कीजिए इसको, तब आपको और भी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। वी कैन राइट 1 किलोमीटर स्क्वायर एज 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। नाउ एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये तो पता ही है आप लोग को। चलिए इसको पुट करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग 1 किलोमीटर का 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर। सेम वे जैसे हम लोग पहले भी किए थे, 1 कॉमन, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया तब ये 10 लाख मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या फील होगा, यहाँ पर 10 लाख मीटर स्क्वायर। ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू डैश मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। सबसे हम लोग पहले बेसिक लेते हैं मीटर को। ठीक है, मीटर से जो लोअर होगा वो क्या क्या होगा, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ठीक है, और मीटर से जब हाइयर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, अब आपको एक सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं इसमें, कि इसमें जितना भी हम लोग का चेंजेस हो रहा है, ठीक है, वो कितने के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो 10 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पॉइंट। यानी कि अगर हम लोग किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे तो 10 का डिफरेंस रहेगा। 10 का डिफरेंस कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, हेक्टोमीटर से डेकामीटर में, फिर 10 का, फिर मीटर में 10 का। अब इसमें जो चीज़ है वो है कि जब हम लोग हाइयर से लोअर की तरफ जाएंगे तब हमको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई। इसको हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और जब हम लोग लोअर से हाइयर की तरफ जाएंगे तब क्या करना होगा हमको, डिवाइड। ठीक है, किससे, तो इस 10 से। ठीक है, बट जब हम लोग के डिफरेंस, यानी हम लोग के दो डिस्टेंस का जो डिफरेंस रहेगा, अगर वो हम देख लेंगे पहले कितना है, जैसे कि किलोमीटर से मीटर में कितना डिफरेंस है, 10 10 एंड 10, यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 का डिफरेंस है। यानी कि हम लोग किलोमीटर से जब मीटर की तरफ जाएंगे तो इंटू 1000, और जब हम लोग मीटर से किलोमीटर की तरफ आएंगे तो फिर डिवाइड बाय 1000। बट अगर हम लोग किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाएंगे, यानी कि जस्ट 1 स्टेप डाउन, तब क्या करेंगे हम लोग, इंटू 10। तब हम 1000 नहीं करने जाएंगे, तब करेंगे हम लोग 10। सेम वे अगर मीटर से हमको डेकामीटर में आना है तो डिवाइड बाय 10। यानी कि ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने
स्टेप आगे या कितने स्टेप पीछे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन दैट 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू डैश मीटर स्क्वायर। वी कैन राइट इट 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 हेक्टोमीटर इंटू 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, अब हेक्टोमीटर से हमको जाना है मीटर में। हेक्टोमीटर के बाद क्या होता है, पहले क्या होता है, डेकामीटर, और उसके पहले फिर मीटर, यानी कि 2 स्टेप। ठीक है, 1 एंड 2, 10 एंड 10। कितना जगह है यहाँ पर 100, यानी कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। लिख सकते हैं अब हम लोग 100 मीटर इंटू 100 मीटर। 1 2 0 इसका, 2 0 इसका, मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हम लोग का कन्वर्ट का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब न्यूमेरिकल्स में। सो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन है वो क्या है हम लोग का, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स इन 5 सेकेंड। यानी कि इसमें वो क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगा 25 मीटर्स। जब भी ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब जब भी हम लोग के क्वेश्चन में रहेगा, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। पहले हम लोग पढ़े थे कि लेंथ में जो हम लोग मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो हमने ऐसा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसमें होता है। तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यानी कि हम लोग का डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग का टाइम, वो कितना है 5 सेकेंड। ये तो बेसिक सा सवाल है कि अगर सेकंड दिया रहेगा या फिर मिनट दिया रहेगा या आवर दिया रहेगा तो वो हम लोग का टाइम हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस से टाइम दे दिया है, फाइंड क्या करना हमको, स्पीड। स्पीड हम लोग यहाँ पर कितना होगा, तो जस्ट हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े थे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मीन्स v इक्वल्स टू डी बाय टी। तब हम उसका वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे इजी तरीका यही है हम लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। v इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 मीटर, 25 मीटर बाय टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 मीटर पर सेकेंड और 5 ms टू द पावर -1। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इसको हम लोग देख सके कि हम लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट हम लोग को फॉर्मूला में अपना वैल्यूज को पुट कर देना है और हम लोग साथ ही साथ आंसर निकल जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ चाइल्ड रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20,000 सेंटीमीटर। यानी कि यहां हमको निकालना है टाइम। ठीक है, फर्स्ट वी विल राइट व्हाट आर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। गिवन स्पीड दिया हुआ यहां पर हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड और ये हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20,000 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट टाइम। टाइम इक्वल्स टू व्हाट, नाउ यू कैन सी वन थिंग कि यहां पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और हम लोग का डिस्टेंस है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस यहां पर हम लोग को वो जो कन्वर्ट वाला पार्ट पढ़े थे ना हम लोग, मीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब जो है यहां पर ये हम लोग का वर्क होगा। इसका यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 20,000 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में। कैसे करेंगे,
1000 मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटर फिर डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। जब हम लोग बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तब क्या करेंगे, इनटू। छोटा से बड़ा की ओर आएंगे तब क्या करेंगे, डिवाइड। ये तो पहले बता चुके आपको, फिर से एक बार रिवीजन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट इसको हम करते क्या, 20,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 100 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200 मीटर। सो नाउ वी कैन राइट इट एज 20,000 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और 200 मीटर, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड द टाइम। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। देयरफॉर डिस्टेंस इज 200 मीटर बाय स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10 कट गया, 20 सेकेंड। टाइम इक्वल्स टू 20 सेकेंड। देखिए यहाँ पर क्या किया हम, 10 से इसको डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मीटर ऊपर में भी है, मीटर नीचे में भी है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेकंड, ठीक है। बाय सेकंड है तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट सेकंड आ जाएगा, ठीक है। टाइम हम लोग का निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2500 kg या 2500 kg दैट ऑक्यूपाइज एन वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब। यानी यहाँ पे हमको डेंसिटी फाइंड करना है जिसका मास कितना है, जिसमें बॉडी का मास कितना है 2500 kg एंड उसका वॉल्यूम कितना है, तो 4 मीटर क्यूब। चलिए पहले लिखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन मास इक्वल्स टू 2500 kg and volume equals to 4 meter cube. We have to find density equals to what? जैसे कि हम डेंसिटी पढ़े थे तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा उसमें कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें जो वैल्यूज दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करते हैं। मास कितना है 2500 kg बाय वॉल्यूम कितना है 4 मीटर क्यूब। 4 से ये कट हो जाएगा कितना में 625। आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये 625 ही निकलेगा। 625 kg पर मीटर क्यूब। देखिए जब भी हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं या मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यूनिट, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ठीक है, जहाँ पर हम लोग यूनिट के बारे में पढ़े थे। तो यूनिट अगर इसमें हम लोग नहीं लगाते हैं या नहीं पुट करते हैं तो हम लोग का जो आंसर है वो आंसर निकलने के बाद भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, अगर हम लोग बस 625 लिख के छोड़ देते हैं तो क्या है, हमको डिफाइन नहीं हो रहा है। डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूनिट का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होगा डेंसिटी में kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सही था। सो इसको आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग को यूनिट हमेशा पुट करना है, क्योंकि विदाउट यूनिट योर आंसर विल बी इनकम्प्लीट। इसलिए आप हमेशा जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाइएगा या मैथ्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा उसमें पहले यूनिट चेक कर लीजिए क्या यूनिट दिया हुआ है,
उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।